Welcome to Topper Biology. So, hey guys, today we will start the next chapter. It's a very interesting chapter as I've completed the life processes and how do organisms reproduce. If you have not seen yet, then you can please see. So, I've started this chapter a bit late because I wanted to know about the reproductive systems of the male and female so that you can easily understand the hormones in it. Okay. So let's start this chapter. So this chapter is control and coordination. So first of all, just tell in the comment section what you understand by this term control. आप किसी चीज को कंट्रोल करते हो, ठीक है, कैसे करते हो? आपको तो अपने छोटे भाई और बहन को उसके जो बिहेवियर में आप देख रहे हो सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करना है. आप उससे डील कैसे करोगे? पहले तो मुझे आप ये बताओ. मैं लिटिल बिट साइकोलॉजिकल हो जाऊंगी इस चैप्टर में, बट आपको समझाने के लिए इससे बेटर में कोई और नहीं है, ठीक है. किसी आपके भाई और बहन का बिहेवियर कंट्रोल करना है, तो आप वो बिहेवियर कैसे कंट्रोल करोगे? आप उससे अच्छी बातें करोगे, ठीक है. आप उससे कहोगे कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं आप पहले तो वो निकालोगे, ठीक है. किसी चीज को कंट्रोल करना, पहले आप उसके माइंड को कंट्रोल कर. आप किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना. आप उसको समझा सकते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या यू कैन. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. कंट्रोल का मतलब तो ये आपको ही पता लग गया कि कंट्रोल क्या होता है. कि आप पहले उसकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे. आप कैसे करोगे? उससे कोई अच्छी चीज़ पसंद है, चॉकलेट पसंद है, कुछ पसंद है, और आप उससे कह दोगे कि तुमने ये नहीं करना वरना मैं तुम्हें ये चॉकलेट नहीं दूंगी, वरना तुम गुड नहीं हो, तुम बैड हो, ऐसे कहोगे, है ना. आप उसके नेगेटिव थॉट्स को बेसिकली रिमूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है. तो वो होता है कंट्रोल करना किसी को, है ना. तो इस चैप्टर में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, अपने न्यूरॉन्स, अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर, इन प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा कि वी लुक्ड एट द लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हालांकि हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर 6 पढ़ा था. दैट वी हैव स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव. हमने नोशन स्टार्ट किया था. हमने सारे लिविंग प्रोसेसेस पढ़े, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ठीक है. हमने सारे लिविंग प्रोसेसेस पढ़ लिए, ठीक है. सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स. और प्लांट्स में भी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन्स में भी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि हम में कैसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और प्लांट्स में क्या होता है. ऑक्सिन्स होता है, क्लिबेनिन्स होती है, साइटोकिनिन्स होती है, ठीक है. उसमें भी ग्रोथ सिस्टम्स होते हैं. रूट और शूट का सिस्टम होता है. रूट मैंने आपको बताया था रूट क्या होती है. मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको रूट और शूट के बारे में अच्छे से बताया हुआ. अगर आपने नहीं देखी उस वीडियो को व्यूज़ बहुत कम मिले हैं हालांकि, ठीक है. लाइक्स तो कोई वीडियो को आप देते ही नहीं हो, ये तो आपको पता ही है. तो मैंने आपको, चलो खैर छोड़ो, तो मैंने आपको बताया था रूट और शूट क्या होती है. तो रूट क्या होती है? तो सॉइल के अंदर होती है, ठीक है, वो रूट होती है. और रूट के ऑपोजिट क्या होती है? शूट होती है. रूट आपको पता लग गया सॉइल के नीचे है, तो रूट के ऑपोजिट क्या होगी? शूट, ठीक है. रूट मतलब अभी सन के अवे हो गई, मतलब अगर शूट रूट के ऑपोजिट है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि सन के जो लाइट रूट को ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा नज़दीक से मिल रही है, रूट को मिल रही है ज़्यादा नज़दीक से, या शूट को मिल रही है? शूट को मिल रही है. क्यों मिल रही है? ये जो रूट है वो तो सॉइल के नीचे है, उसको लाइट वो अवे है. सो बेसिकली वो क्या है? वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है. तो फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, मैंने इसीलिए आपको वीडियो डाली थी, इसीलिए मैंने चैप्टर में आपको बाद में करवा रही, ठीक है. तो आप पहले वो देख लीजिए अगर किसी ने वो नहीं देखी, तो इसमें लिखा है
सो कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, स्विमिंग, बफेलोज च्यूइंग कर्ड, ये सारी एक्टिविटीज है. दीज आर नॉट मूवमेंट्स, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ. ये ग्रोथ के कारण ये एक्टिविटीज नहीं हो रही है. सो व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ? में लाइफ से क्यों हैपन करते हैं? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स. हम जो इस मूवमेंट को रिस्पॉन्स की तरह लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है. सो मान लीजिए आपने खाना खाना है, आपने एक बाइट ली, एक बाइट अपने माउथ में अंदर डाली, ठीक है. तो आपके सिग्नल कहाँ से आया, मतलब आपको कैसे पता लगा कि आपको च्यू करना है? तो बेसिकली वो सिग्नल कहाँ से आया? आपके ब्रेन से आया. मतलब ब्रेन को, आपको ब्रेन को पता कि अभी आई है, अभी खाना आया है, हमें च्यू करना है. और वो सिग्नल कहाँ से दिया? ब्रेन ने वो सिग्नल दिया, ठीक है. और उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि रिस्पॉन्स, ठीक है. सो व्हाई डू वी एसोसिएट such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response. हम जो इस movement को, हम च्यू करने को हम रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है. क्या लेते हैं? रिस्पॉन्स लेते हैं. तो बेसिकली सिग्नल और रिस्पॉन्स का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. That is the cat be running because it has seen a mouse. कैट क्यों रन कर रही है? क्योंकि उसने माउस देखा, उसके दिमाग में आया कि माउस आया. तो हर चीज़ को हम लॉजिकली देखते हैं इसमें, ठीक है. सो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस ऑब्वियसली. सो कैट क्यों रन कर रही है? वाई दी कैट इज रनिंग? ऐसे तो नहीं कैट भागी जा रही है, स्लिम होने के लिए कैट भाग रही है, ऐसा देखा है कभी? किसी ने नहीं देखा. तो कैट भाग क्यों रही? ने चूहा देखा. कैट बेसिकली माउस को ही देखती है ना, क्योंकि उसको माउस क्या है? उसका फूड है, माउस को खाती है कैट, है ना. तो that cat may be running because it has seen mouse. Not only that, we also think of movement as an attempt of living organisms to use changes in the environment to their advantage. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out swimming. Buffaloes chew curd to help break tough food so as to be able to digest it better. So buffaloes को आपने कभी खाना च्यू करते देखा? तो वो पहले क्या करती है? फूड लेती है, जो मतलब आपने कोई प्लेग्राउंड में आप वो ग्रास खा रही है मान लो, ये तो सबने देखा होगा, ठीक है. च्यू करते जा रही है. होता क्या है? पहले वो एक बार खाना अंदर लेती है, फिर वो खाना दोबारा आ जाता है उसके मुंह पे, उसके माउथ में दोबारा आता है, फिर दोबारा अच्छे से च्यू करके फिर वो ऐसे वो इसका डाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है. तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अलग है, उनका भी डाइजेशन का, खाने का प्रोसेस अलग है, ठीक है. सो व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन अवर आईज, जब मान लो तीखी रोशनी आती है, व्हेन वी टच हॉट ऑब्जेक्ट, और व्हेन वी डिटेक्ट, मान लो गरम चाय का कप हमने पकड़ लिया, ठीक है. वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड विद द मूवमेंट. मान लो गरम कुछ हमने पकड़ लिया, तब एकदम से हमें कब पता लगेगा कि ये चाय का कप गर्म है? सिग्नल. यहाँ पे आपको सिग्नल के बाद सिग्नल आया, कहाँ से आया? आपको कैसे पता लगता है कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कोल्ड है? कैसे पता लगता है आपको? आपको सिग्नल आता है ब्रेन से कि ये मुझे गर्म लग रहा है. आप एकदम से हाथ, मतलब बहुत सारा गर्म पानी का, एक गर्म पानी की बाल्टी है मान लो, ठीक है. आप नहाने लगे, ठीक है, आपने हाथ लाया, आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया, या फिर मान लो आपके आइस के सामने एकदम से मिट्टी एकदम से उड़ रही है ना, बहुत सारी तूफान आ गया, ठीक है, एकदम से आपके आँख में कुछ जाने वाला है, कुछ आ रहा है आगे से, आपने एकदम से आइस बंद कर ली. तो वो क्या है? वो सिग्नल है बेसिकली. वो आपको माइंड आपको बता रहा है कि ये चीज़ गलत है, ठीक है. आपने सिग्नल है, आपकी बॉडी ने एकदम से रिएक्ट किया, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल. ये सिग्नल आया ब्रेन से. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. इफ यू थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम्स अपरेंट that all of this movement in response, इस जो मूवमेंट को, इस एकदम से मूवमेंट को होने वाले की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं. रिस्पॉन्स, ये जो आया, तूफान आया, या फिर हमें बहुत गर्म लगा, ये क्या है? हमने रिस्पॉन्स दिया. किससे रिस्पॉन्स दिया? टू द इन्वायरमेंट. हमने रिस्पॉन्स दिया इन्वायरमेंट को,
ठीक है। इट इज केयरफुली कंट्रोल, ये जो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? अचानक से तूफान आया, आंखें बंद हो गई, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन सिग्नल दे रहा है? ब्रेन सिग्नल दे रहा है। When we want to talk to our friends in a class, we whisper, हम अगर बात करनी होती है हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब हमने बोलना होता है, जब मान लो हमने यहाँ से एक शॉप पे जाना है, मान लो हमने तो चल के जाना है, तो हम अपनी बॉडी को कहेंगे कि हमने चल के जाना है। हम ऐसे तो नहीं बैठे बैठे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमें अगर किसी से बात करनी है, हम हमें सिग्नल देते हैं कि हमें ये काम करना है। Clearly the movement to be made depends on event triggering it. जैसे से जो इवेंट होता है वैसे वैसे अपने माइंड को सिग्नल देते हैं, ठीक है। Therefore such controlled movements must be connected to the recognition various events in the environment. So पहले हम करेंगे एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो नर्वस सिस्टम के लिए पहले हमने को इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये जो बेसिकली है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन, और ऐसे कितने सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई थिंक आपको नहीं समझ आएगा, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी आपको समझ आ जाए, ठीक है। इस वीडियो में तो हम आपको ना ये स्ट्रक्चर ही समझाऊंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऐसे कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये बहुत बरीक स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लो कि आपने इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, अचानक से हमने गर्म पानी को हाथ लगाया, अचानक से तूफान आया, हमारी आंखें बंद हो गई, ये सब क्या कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन में क्या होता है बच्चों? नर्वस सिस्टम होता है। जैसे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट। हमने वो डिटेक्ट करना है। हमें डिटेक्ट कैसे करेंगे? एंड हमने उसको एकदम से रिस्पॉन्ड करना है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? हमें कैसे पता चलेगा कि हम हॉट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं और एकदम से सिग्नल आ जाता है? वो कैसे आता है? हमने वो पढ़ना है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स। जो इन्फॉर्मेशन ये डिटेक्ट होती है, ये कौन से सेल्स है वो डिटेक्ट करते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। विच सेल्स डिटेक्ट द सडन problems, sudden situations, when we are in sudden situations, which cells detect and give the response to the environment? ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कौन से सेल्स डिटेक्ट करते हैं? ऑप्शन में आ सकता है यहाँ पे नर्व सेल्स डिटेक्ट करते हैं। जो these receptors are usually located in our sense organs, ये बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास लोकेटेड। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये जो एकदम से रिस्पॉन्स करने वाले सेल्स जो नर्व सेल्स है कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सेंस ऑर्गन्स पे, सच एज दी इनर ईयर, नोज, टंग। तो ये जो नर्व सेल्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं बच्चों? सेंस ऑर्गन्स में। बेसिकली ये सेंस ऑर्गन्स में आ गए ना, एकदम से हमारी सेंस, हमारी जो 5 सेंस ना सेंसेस में आ गया, हमारे टंग में आ गया, नोज में आ गया, ईयर में आ गया। और गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर से क्वेश्चन पक्का आता है। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारे गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट को। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल को। सो ये बेसिकली किन सेल्स का काम होता है? नर्व सेल्स का काम होता है, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिक टिप। ये इंफॉर्मेशन कैसे एक्वायर होती है? एक यहाँ से एक्वायर होती है जब हमने एकदम से हॉट ऑब्जेक्ट को जब हमने टच किया, इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? ये बेसिकली नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स, ये पूरा नर्व सेल है आपका। ये नर्व एंडिंग है, इसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सॉन, जो बीच वाली लाइन होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेंड्रिक। और ये बेसिकली सेल बॉडी होती है। और जो सेंटर में आप देख रहे हो ये बेसिकली न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस तो आपको पता है जेनेटिक मटीरियल फ्लो करता है। तो डेंड्रिक सेल पे आ जाएगी। अचानक क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी और दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ये
इम्पल्स जो है डेंड्राइट टू दी एकदम से, ये बहुत ही कम टाइम होती है चीज़, ठीक है, एकदम से नहीं यहाँ से आएगी फिर यहाँ से आएगी, बहुत ही कम टाइम होती है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जाते जाते यहाँ पे यहाँ से इंफॉर्मेशन पहले सेल बॉडी में आएगी, ठीक है, कहाँ से आएगी, यहाँ से सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन आएगी। Sets of a chemical reaction that creates electric impulse. In this, nerves impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to the end. So फिर ये यहाँ से डेंड्राइट से सेल बॉडी से आएगी इन्फॉर्मेशन, फिर ये एक्सॉन के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन एकदम से हमें हॉट लगा। So this impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. So end of the axon में क्या हुआ, कुछ chemicals create हो गए यहाँ पे, और वो chemicals जो है वो environment को response देंगे, ठीक है, chemicals across the gap और synapse। जो यहाँ पे chemicals secrete हो गए, यहाँ पे जो chemicals secrete होंगे उसको हम क्या कहते हैं, गैप और उसको कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, एक्सॉन, डेंड्राइट, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सारे टर्म्स आपको, कुछ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये थोड़ी कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी आपको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, डेंड्राइट। तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस impulses travel in the body. So a similar synapse finally arouse delivery of much impulses from the neurons to the other cells such as muscle cells or gland. So it is thus no surprise that nervous tissue is made up of organized network of nerve cells. So ऐसे जो है ना बच्चों, ये मैं सिर्फ आपको एक सेल बताया, ऐसे ही कितने ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल्स भी आपको पता चल गया, नर्व सेल्स का फंक्शन भी बता सकते हैं, इसका रोल का भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नर्व सेल, व्हाट आर नर्व सेल्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको भी याद करना है गस्ट्रेटर्स कौन से होते हैं और ऑल्फैक्टरी कौन से होते हैं। गस्ट्रेटरी होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मम्मी कुछ खाना बना रही है किचन में, तो आपको एकदम से स्मेल आ जाती है क्या बन रहा है, आज से पिज़्ज़ा बन रहा है, आज से छोले भटूरे बन रहे हैं, वो कौन से रिसेप्टर्स का काम है, ऑल्फैक्टरी का। और आपको कुछ चीज़ चॉकलेट वगैरह खाते हो, आपको टेस्ट आता है, तो वो अगर आपको टेस्ट भी ना आए तो आप वो खा ही ना पाओगे, है ना। वो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स का काम है टेस्ट के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं। So put some sugar in your mouth. How does it taste? It tastes sweet. Block your nose by pressing it between your thumb and index finger. Now eat sugar again. Is there any difference in the taste? Smell नहीं आएगी आपको, है ना। While eating lunch, block your nose in the same way. Notice carefully. फिर आप एक्टिविटी करो तो आपको ये गस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी में समझ आएगा डिफरेंस क्या आ सकता है इसमें, गस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी में। इज देयर एनी डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक? ये कोई डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप ये रीड करो, डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है, बेसिकली जो हमने ये चीज़ पढ़ी, जो न्यूरॉन पढ़ा हमने, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। जब हमने कोई हॉट चीज़ हमने पकड़ी तो ये सिग्नल्स कैसे ट्रैवल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल होते हैं, ये ब्रेन को मैसेज कैसे मिलता है कि हमें कुछ गर्म लगा, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।